नमस्कार भक्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज के इस वीडियो में हम आपको एकादशी व्रत कथा सुनाएंगे। योगिनी एकादशी 2025 व्रत कथा। हरे कृष्णा राधे राधे भक्तों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को भगवान विष्णु की कृपा पाने का सबसे सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय माना गया है। योगिनी एकादशी को क्यों कहा जाता है मोक्ष का द्वार? यह कथा पढ़ने से होता है उद्धार और मिलती है श्री हरि विष्णु की कृपा। योगिनी एकादशी व्रत आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत रखने का महत्व आप इसी से समझ सकते हैं कि इसे मोक्ष का द्वार कहा जाता है। एकादशी व्रत करना सुख, समृद्धि और सौभाग्य दिलाता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी खुश होते हैं, लेकिन कुछ एकादशी को विशेष माना गया है, जिसमें आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी शामिल है। मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत रखने और पूजा करने से मोक्ष मिलता है। साथ ही यह एक व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल मिलता है। योगिनी एकादशी हर संकट से मुक्ति दिलाने वाली, उपद्रव, दरिद्रता तथा समस्त पापों का नाश करने वाली मानी गई है। यह न केवल मनोकामना पूरी करती है, बल्कि कालांतर में इस व्रत के प्रताप से श्राप से भी मुक्ति मिलती है। इस साल योगिनी एकादशी का व्रत 21 जून को रखा जाएगा। इसी दिन बुध ग्रह भी गोचर कर रहे हैं, जिससे इस दिन कई शुभ योग भी बन रहे हैं। योगिनी एकादशी के दिन पूजा में व्रत कथा जरूर पढ़ें, इससे बहुत लाभ होगा। बोलिए भगवान विष्णु की जय। भक्तों, आप सभी को आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी तिथि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे योगिनी एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। साथ ही आप सुनेंगे एकादशी माता की कथा और तुलसी माता की कथा, क्योंकि एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु और महालक्ष्मी जी के साथ ही एकादशी माता और तुलसी माता की पूजा भी की जाती है और कथा भी सुनी जाती है। योगिनी एकादशी व्रत कथा। योगिनी एकादशी व्रत की कथा के अनुसार स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की एक सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से फूल तो ले आया, लेकिन कामाशक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक फूल लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अतिकामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेम माली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी, नीच, कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिव जी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप से हेम माली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। एक दिन घूमते हुए वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेम माली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत हो गई? हेम माली ने सारा वृतांत कह सुनाया।
यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी नामक एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने मुनि के कथानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह अपने पुराने स्वरूप में आकर अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। अतः इस व्रत से प्रभाव से समस्त पापों का नाश होकर अंतिम समय में स्वर्ग प्राप्त होता है तथा हर तरह के श्राप से मुक्ति मिलती है। जय श्री हरि विष्णु। भक्तों, अब आइए सुनते हैं योगिनी एकादशी की दूसरी कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम विराट था। उसकी नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद वह पहली बार अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल जा रहा था। वह अच्छे से नए वस्त्र पहनकर तैयार होकर ससुराल के लिए रवाना होता है। रास्ते में उसने देखा एक तालाब में एक गाय पानी पीने उतरती है। वह गाय अपनी प्यास तो बुझा लेती है लेकिन तालाब से बाहर नहीं निकल पाती। विराट को वहां देख गाय उससे बोली, अरे मुसाफिर, मुझे इस दलदल से बाहर निकाल दे। विराट बोला, अरे नहीं नहीं गाय माता, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। मैं पहली बार अपनी पत्नी को लेने ससुराल जा रहा हूँ। गाय बोली, मूर्ख, आज 11 एकादशी है, तुझे पुण्य फल मिलेगा। मैं तुझे वरदान दूंगी, तेरी 7 पीढ़ियां तर जाएंगी। लेकिन विराट नहीं माना। नाराज होकर गाय बोली, अगर तू मुझे नहीं निकालेगा तो मैं तुझे श्राप दे दूंगी। जा तो अब से 8 पहर बाद गधा बन जाएगा। विराट डर गया और अब गाय से माफ़ी मांगने लगा, लेकिन तब तक गाय तालाब में पूरी तरह डूब गई थी। यह देख विराट उदास हो गया और उदास मन से ही वह ससुराल पहुंचा। जवाई को देखकर ससुराल में सभी बहुत खुश हुए, लेकिन जाते ही उसने रट पकड़ ली, मेरी पत्नी को विदा कर दो, हमें जाना है, हमें अभी जाना है। सभी ने मिन्नतें करी, जमाई जी एक दिन तो रुक जाओ, लेकिन वह नहीं माना। तब उसकी पत्नी बोली, सब इतना कह रहे हैं तो आप रुक क्यों नहीं जाते। तब विराट ने उसे श्राप की सारी बात बता दी। तब उसकी पत्नी तुरंत उसके साथ वापस घर की ओर चल दी। 8 पहर के बाद विराट गधा बन जाता है। उसकी पत्नी उसे घर में लेकर बैठी रही। इस तरह कई दिन बीत गए। जब घर में अन्न धन कुछ भी नहीं बचा तो वह अपनी पत्नी से बोला, तुम मुझे लेकर मजदूरी करने चलो। तब वह दोनों नगर के राजा के यहाँ मजदूरी करने पहुँचे। राजा के कुएं की खुदाई का काम चल रहा था। उसकी पत्नी अपने सर पर मिट्टी रखकर मिट्टी फेंकने जाती। सभी मजदूर उसे देखकर बोले, अरे बहन, जब तेरे पास गधा है तो इस पर बोझ रखकर क्यों नहीं ढोती, क्यों बोझ उठाती हो। पर वह कुछ नहीं बोली। दूर से राजा भी ये सब देख रहा था। एक दिन राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे पास गधा है तो तुम क्यों नहीं उठाती हो। तब वह बोली, महाराज, यह गधा नहीं है, मेरे पति हैं, इनकी गाय का श्राप लगा है। उसने राजा को सारी बात बता दी। राजा ने पंडित को बुलवाकर इसका हाल पूछा। तब वह बोला, राजा जी, इसका एक ही हल है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में 101 ग्यारस करी हो और उसका फल वह इस गधे को दे दे तो यह मानव बन सकता है। राजा ने पूरी नगरी में ऐलान करवा दिया कि जिसने भी 101 ग्यारस करी है, अगर वह अपनी ग्यारस का फल दे देता है तो राजा उसे अपना आधा राज्य दे देंगे। लेकिन पूरी नगरी में कोई भी ऐसा नहीं था जिसने 101 ग्यारस करी हो। किसी ने 10, किसी ने 11 तो किसी ने 21 ग्यारस करी थी। तब बूढ़ी अमाई आई और बोली, राजा जी, मैंने पूरी 101 ग्यारस करी हैं। राजा बोला, तुम अपनी ग्यारस इस गधे को दे दो तो मैं तुम्हें मुँह मांगा वरदान दूंगा। बुढ़िया बोली, महाराज, मैं धन लेकर क्या करूँगी, मैं आज हूँ कल नहीं। मैं इसे 100 ग्यारस दे दूंगी, लेकिन एक निर्जला एकादशी को मैं अपने पास रखूंगी। इसे एक निर्जला एकादशी के फल से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, मुझे श्री हरि विष्णु की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर उस बुढ़िया ने अपनी 100 ग्यारस का फल उस गधे को दे दिया और वह वापस इंसान बन गया। लेकिन एक ग्यारस की कमी से उसका पूरा शरीर इंसान का हो गया, लेकिन अपनी गधे की पूंछ उसकी शरीर से नहीं हटी। बोलिए जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो।
भक्तों, अब हम सुनेंगे एकादशी माता की कथा। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदा ही अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की दो बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थी, और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ी कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी माता की पूजा किया करती थी, और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिसके कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत जलन होने लगी थी। जब दोनों बेटियां बड़ी हो गई, तब एक पड़ोसी राज्य का राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी, वह पहली नज़र में ही उससे प्रेम करने लगा। उसने राजा की बड़ी बेटी से विवाह करने से मना कर दिया और कहा कि वह आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता है। यह सब देखकर राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई और उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का निश्चय कर लिया। पहले तो उसने एक लड्डू में जहर मिलाकर छोटी बहन को दे दिया, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। फिर उसने एक मटके में सांप रखकर रात में उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप भी कुछ भी नहीं कर पाया। फिर बड़ी बहन ने उसे कुएं पर पानी भरने के बहाने ले जाकर धक्का दे दिया, लेकिन छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ। हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी। तब बड़ी बहन ने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी या मेरी मृत्यु कैसे होगी? छोटी बहन बोली, हाँ, मेरी मृत्यु तक एक तोते में है। उस तोते के गले में एक हार है। जब तक वह हार किसी और के गले में न पहनाया जाए, मैं जीवित रहूंगी। यदि कोई उस हार को पहन ले तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जब वह हार उतार दिया जाए तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। यह सुनकर बड़ी बहन बहुत खुश हुई और उसने उस तोते को ढूंढकर मार डाला और हार को अपने गले में पहन लिया। उधर छोटी बहन की शादी का दिन था। जैसे ही वह फेरे लेने लगी, 3.5 फेरे पूरे करते ही वह बेहोश होकर गिर पड़ी। वैद्य और हकीमों ने बताया कि वह न तो मरी है न जीवित। राजा ने उसे पुराने महल में पलंग पर लिटाकर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया और किसी को बताने से मना किया। बड़ी बहन ने कहा, पिताजी, अगर विवाह अधूरा रह गया हो तो आपकी इज्जत जाएगी। मैं विवाह कर लेती हूँ। राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहना दिए और विवाह करा दिया। परंतु राजकुमार को यह समझ आ गया कि वह उसकी प्रेमिका नहीं है। उसके मन ही मन में निर्णय लिया कि वह अपनी प्रिय को खोजेगा। एक दिन राजकुमार पुराने महल के पास से निकला और वहां जाकर सैनिकों से पूछा, यहाँ कौन है? सैनिक बोले, यहाँ राजा की छोटी बेटी लेटी है। राजकुमार बहुत खुश हुआ और जैसे ही रात हुई, वह प्रेमिका उठकर खड़ी हो गई। उसने सारी बातें बताई कि उसकी जान एक तोते में थी और उसकी बहन ने उसे मारने की कोशिश की थी। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहनकर रखती है, तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ, और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार रहेगा, तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊँगी। राजकुमार यह सब बातें सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लेता है, और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग पर लेटी हुई राजकुमारी यानी राजा की छोटी बेटी के साथ ले लिए और अपना विवाह पूर्ण किया। वहीं पर वह कहने लगा, देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने माता का आह्वान किया। उसने पश्चात वहाँ माता प्रकट हुई और उन्होंने अपने भक्त के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। उसी समय अचानक से राजकुमार भी वहाँ आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत ग्यारस माता को प्रणाम किया।
ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा, जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो तुम आकर अपनी पत्नी का हार इसके गले में डाल देना। देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। तब राजकुमार अपने बेटे से कहता है, बेटा मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। और वहाँ से चला जाता है। राजा को बाहर निकलता देख बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और जाकर सारी बातें बड़ी बहन को बता देते हैं। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठवा लेती है और उसे मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्के के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख लेती है। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर आती है और एक भिक्षुक का भेष धरकर बड़ी बहन के पास जाती है। वहाँ पर भिक्षा मांगने लगती है। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती, जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने आते तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है, मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूँगी। तब बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती है और वहाँ पर एक छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़ों को आपस में जोड़ देती है और उसे जीवित कर देती है। फिर उसे वहाँ से ले जाती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे कहता है, तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूँगा। एक दिन राजकुमार अपने बेटे से कहता है, बेटा तुम मम्मी से उनके गले का हार मांग लो। तो अपने पिता की बात मानकर राजकुमार का बेटा अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है, मम्मी मुझे तुम्हारा हार चाहिए। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोधित होती है, पर उसे यह याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे। इसी कारण वह हार उस बच्चे को दे देती है और वह बच्चा तुरंत हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहाँ से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है, तुम हमारे लिए खाना बना कर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वह राजा के पास जाकर सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश पर ही दोष देने लगते हैं। वह राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने का आदेश देते हैं। इस प्रकार ग्यारस माता की कृपा से राजकुमार और राजा की छोटी बेटी सुखपूर्वक रहने लगे। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय हो। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की जय हो। तुलसी माता की जय हो। माता पार्वती और भगवान शंकर की जय हो। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।